क्या आप जानते हैं इस वक्त आपकी रगों में कितना खून दौड़ रहा है? एक आम वयस्क शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि बिना किसी सुई को चुभाए, बिना किसी लैब टेस्ट के आपका शरीर खुद चिल्ला चिल्ला कर बता सकता है कि आपके अंदर कितना खून है, पूरा है या कम है। हम मेडिकल साइंस के उन रहस्यों को खोलेंगे जहां आपका शरीर खुद एक होम लैब बन जाता है। हम जानेंगे वो 5 बड़े सुराग जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं आपका ब्लड वॉल्यूम कितना मजबूत है। सुराग नंबर 1, त्वचा और झिल्ली। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है जो ऑक्सीजन ले जाता है। अगर खून भरपूर है तो शरीर के कुछ हिस्से गुलाबी या लाल दिखेंगे। इसे जांचने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला, पलकों के नीचे का हिस्सा जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। अपनी निचली पलक को थोड़ा नीचे खींचकर शीशे में देखें, क्या वह गहरी या गुलाबी लाल है। खून का स्तर अच्छा है अगर यह गुलाबी लाल है। अगर वह सफेद या पीली दिख रही है तो यह एनीमिया या कम ब्लड वॉल्यूम का पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत, नाखून दबाने का टेस्ट। अपने अंगूठे के नाखून को 3 सेकंड के लिए जोर से दबाएं, नाखून सफेद हो जाएगा। अब इसे छोड़ें। अगर 2 सेकंड के भीतर वह वापस गुलाबी हो जाता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन और वॉल्यूम एकदम परफेक्ट है। और तीसरा तरीका, जीभ का रंग। एक स्वस्थ खून से भरपूर जीभ स्वाभाविक रूप से गुलाबी होती है, न कि सूखी और सफेद। अगर सूखी और सफेद है तो हो सकता है कि खून की कमी देखने को मिल सके। अब बात करते हैं आपके शरीर के सबसे बड़े इंजीनियर की, आपका दिल। मान लीजिए एक पानी का पंप है। अगर पाइप में पानी पूरा है तो पंप को आराम से काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पानी कम है तो पंप को प्रेशर बनाने के लिए तेजी से चलना होगा। ठीक यही आपके दिल के साथ होता है। बिना टेस्ट के अगर आपको जानना है कि खून कम है या नहीं तो अपनी पल्स, नब्ज चेक करें। अगर आप बैठे बैठे भी बिना किसी मेहनत के 90 या 100 से ऊपर की पल्स रेट यानी टैकीकार्डिया महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि शरीर में ब्लड वॉल्यूम कम हो और दिल उसकी भरपाई करने के लिए तेज धड़क रहा हो। इसके अलावा एनर्जी और हाइड्रोलिक प्रेशर। खून का मुख्य काम है ऑक्सीजन को पैर के अंगूठे से लेकर दिमाग की चोटी तक पहुंचाना। अगर शरीर में खून की मात्रा कम होगी तो अंगों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसके लक्षण बिना किसी टेस्ट के साफ दिखते हैं। अचानक चक्कर आना यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जैसे ही आप सोकर या बैठकर अचानक खड़े होते हैं, क्या आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है? ऐसा तब होता है जब ब्लड वॉल्यूम कम होने के कारण ग्रेविटी के खिलाफ दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा बिना वजह की थकान। रात को 8 घंटे सोने के बाद भी अगर आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे पहाड़ तोड़कर आए हैं तो आपके सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन या खून नहीं मिल रहा है। खून हमारे शरीर का थर्मोस्टेट भी है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है। जिन लोगों में खून की मात्रा या हीमोग्लोबिन कम होता है उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, चाहे मौसम गर्मी का ही क्यों ना हो। इसके अलावा थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर भी सांस का फूलना यह दर्शाता है कि जितना खून उपलब्ध है वह ऑक्सीजन की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि शरीर के अंदर खून की कमी हो। अब बात करते हैं ऐसा क्या करें जिससे शरीर के अंदर खून की मात्रा बढ़ जाए। लेकिन इससे पहले पलकों का पीलापन, नाखूनों का देर से गुलाबी होना, बिना बात की दिल की धड़कन तेज होना, ये वो तरीके हैं जिससे आपका शरीर बिना किसी मशीन के चिल्ला कर कहता है कि बॉस अंदर खून की कमी है। लेकिन याद रखिए यही शरीर के इशारे हैं, कोई अंतिम मेडिकल रिपोर्ट नहीं। आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो अनार, चुकंदर, हरी सब्जियां जरूर खाइए, लेकिन एक ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको लग रहा है कि कोई बड़ी इश्यूज हैं तो आपको एक लैब टेस्ट जरूर कराना चाहिए। 100 या 150 रुपए का टेस्ट हो जाता है। अब कैसे पूरा करें खून की मात्रा अगर शरीर के अंदर हो जाती है तो तेजी से कैसे बढ़ाएं? सबसे पहला उपाय है चुकंदर खाइए, अनार खाइए, हरी सब्जियां खाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन भर में कोई एक जूस पीजिएगा 100 ml या 150 ml और मिक्स करके पीजिएगा। आज ये पी लिया, कल वो पी लिया, ऐसे करके पीजिएगा। और ध्यान रखिए जब भी शरीर के अंदर खून की कमी हो गई तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी होना बहुत जरूरी है। अगर विटामिन सी नहीं होगा तो हम कितना भी उपाय करते रहें खून बढ़ाने के तो आपके शरीर के अंदर खून नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विटामिन सी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इसलिए विटामिन सी खून बढ़ाने की दवाइयों के साथ या खून बढ़ाने के उपायों के साथ जरूर लेना चाहिए। तो आज से ही या तो आंवला खाना स्टार्ट करिएगा। एक आंवला डेली नहीं खा सकते हैं तो 2 दिन बाद स्टार्ट करिएगा। आज खा लिया फिर 2 दिन बाद खाइएगा। साथ में कोई जूस एक लीजिएगा
लीजिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिएगा, और चना और गुड़, अगर देसी गुड़ आपको मिल जाता है तो भुंजा हुआ चना और देसी गुड़ खाना स्टार्ट करिए। आपके शरीर के अंदर तेजी से खून बढ़ना स्टार्ट होगा। और अगर आप चुकंदर का भी डेली सेवन करते हैं सैलेड के अंदर, तो शरीर के अंदर खून की मात्रा बढ़ना स्टार्ट होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।